सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं वापस आया हूँ आज दोबारा से एक हॉरर स्टोरी लेके। हम ये मेरी एक्चुअली थर्ड वीडियो है। पिछली दो वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ और आज तीसरी है। तो एंड आज की जो स्टोरी है वो दादी और पोते के बारे में है। एक ऐसी स्टोरी जो जिसकी एंडिंग बहुत सैड होती है अनफॉर्चुनेटली। आई एम हर्ष, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ईयर था 1990 और सैम और उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी फैमिली में उसकी मदर फादर और एक उसकी दादी थी। लेकिन जो ये मदर फादर और सैम थे ये एक साथ रह रहे थे, और जो सैम की जो दादी थी वो अभी इनके साथ नहीं रह रही थी। काफी बड़ा सा घर था, उसमें वो अकेले रह रही थी। सो जो सैम की फैमिली है उसमें भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली ये डिस्कस होता ही रहता था। मतलब एक लड़ाई टाइप होती ही रहती थी सैम के पेरेंट्स के बीच में कि जो सैम की दादी है वो हमारे साथ क्यों नहीं रह रही हैं। एक्चुअली में जो सैम की मदर थी वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी दादी उनके साथ वहीं रहे। बट जो सैम के फादर थे वो हमेशा इस बात पे बहस करते थे कि क्यों, मतलब मेरी जो मदर है वो अकेले रह रही हैं इतने बड़े से घर में, पता नहीं किस हाल में रह रही होंगी। सो काफी कह सकते हैं दिनों तक ये जो लड़ाई चलती है, और आखिर में यही डिसाइड होता है कि जो सैम की दादी हैं वो अब इनके साथ ही रहेंगी मिलकर। देन ये डिसाइड होने के बाद फिर चीजें वापस से ट्रैक पे आती हैं। सैम की दादी को सैम के पेरेंट्स है वो लेकर आते हैं, उनको अच्छे से रूम में सेटल करवाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। सबसे ज्यादा जो खुश होता है इस चीज से वो सैम होता है। एंड सैम का जो अपनी दादी से लगाव था वो एक अलग ही लेवल का था। अब इनके घर आने के बाद सैम का ये डेली का पैटर्न था, वो स्कूल जाता, स्कूल से आता, अपने सारे काम खत्म करके शाम को अपनी दादी के पास वो वहीं बैठने लगा। मतलब वो दादी के पास ही सोता था अपने। एंड डेली का ये पैटर्न था। जो सैम की दादी थी वो उसे रोज टॉफियां भी देती थी। एंड इस बात से उसकी जो सैम की मदर है उनको गुस्सा भी आता था कि अगर ये डेली रोज रोज चॉकलेट खाएगा या टॉफीज खाएगा तो ऑब्वियसली ये उसके दांत खराब हो ही जाएंगे। जो सैम का अपनी दादी के पास सोने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि सैम को अपनी दादी के मुंह से स्टोरियां बहुत अच्छी लगती थी सुननी। सो जो सैम की दादी थी वो सैम को कभी वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज, उनके बचपन की स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज भी सुनाया करती थी। एंड इन सब में से सबसे फेवरेट सैम की हॉरर स्टोरीज ही होती थी। सैम अपनी दादी से हमेशा हॉरर स्टोरी की सुनने की जिद करता था। इनका आपस में बॉन्ड काफी अच्छा था। लाइफ सबकी काफी अच्छी चल रही थी। पूरी फैमिली खुश थी। सैम की दादी आ गई थी, सैम खुश था, सैम के पापा खुश थे, और जो उनकी मदर थी उन्हें भी कोई ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी अब। वो भी अब खुश थी। अब मैं आपको थोड़ा सा सैम की दादी के बारे में बताता हूँ। जो सैम की ग्रैंड मदर थी वो अपनी यंग एज से ही ये जादू टोना और जो ये तंत्र मंत्र की चीजें हैं इनमें काफी इन्वॉल्व थी। उन्होंने अपने जो यंग एज है उसमें ऊर्जा बोर्ड, टैरो कार्ड, ये सब ट्राई किया हुआ था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो सैम की दादी थी वो काफी सेंसिटिव नेचर की भी थी। सैम की दादी को एक्चुअल में नहाना बहुत पसंद था, और वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं। मतलब बाथटब में बैठ के चारों साइड कैंडल लगा लेनी और आधे आधे एक एक घंटे तक बाथटब में बैठे रहना, ये कुछ हैबिट्स थी जो सैम की दादी की थी। और ये चीजें सैम की दादी ने ही सैम को बताई थी। सो ऐसे ही लाइफ नॉर्मल चल रही थी। सब कुछ अपने ट्रैक पे था। देन एक रैंडम सी रात थी। मतलब सैम अपनी दादी के पास ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए बैठा हुआ था। तब उसकी दादी ने एक दिन उससे पूछा, क्या तुमने द मिस्ट्री मैन के बारे में सुना है? सो इस पे सैम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना। उसकी जो दादी बोलती है कि आज तुम्हें मैं मिस्ट्री मैन के बारे में बताऊंगी। और जो हमारी जो ये स्टोरी है इसकी एक्चुअल जो स्टार्टिंग है वो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहीं से चीजें मतलब खराब होना शुरू हुई थी। सो उसकी दादी अब खिड़की से चांद की तरफ देखती हैं और सैम को बोलती हैं कि सैम, तुम्हें क्या ये बात पता है कि जब भी हम वॉशरूम में शावर लेने जाते हैं तो हमें, या नहाने जाते हैं तो हमें 15 या 20 सेकंड से ज्यादा आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए। अब सैम ने इस पे पूछा कि क्यों नहीं रखनी चाहिए। देन उसकी जो दादी थी वो जवाब देती हैं कि ये खेल ऐसा ही है जैसे जिसमें एक बच्चा जब दूसरी साइड मुंह करके खड़ा होता है तो बाकी बच्चे उसे पीछे से
डराने के लिए चुपके चुपके उसके पास आ रहे होते हैं। सो ये एग्जांपल देके जो सैम की दादी थी उन्होंने सैम को समझाना चाहा। आगे सैम की दादी सैम को बोलती हैं कि उन्होंने ऐसे बचपन में बहुत या यंग एज में बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लोग काफी देर देर तक अपनी आंखें बंद करके शावर के नीचे मतलब नहाते रहते थे एंड उनमें से कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तो जब ये बात सैम ने सुनी तो उसका दिल वहीं थम जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शावर के नीचे नहाने से कुछ लोगों की मौत हो जाए। बट जब उसकी दादी उसको ये एक्सप्लेन कर रही थी तो उसकी दादी एकदम फुल सीरियस मोड में थी। मतलब उनके चेहरे पे कोई हंसी वाले जो एक्सप्रेशन थे वो नहीं थे, वो एकदम सीरियस थी ये बोलते हुए। अब वो सैम को बोलती हैं कि जो जो भी लोग थे ये जो काफ़ी देर तक शावर के नीचे आंखें बंद करके नहाते थे, उन्हें थोड़ी देर बाद कुछ अनयूजुअल सी वॉइस नोटिस होती थी फुसफुसाहट की। देन उनके डोर या विंडो पे भी टैप टैप या नॉक नॉक की आवाज़ भी आती थी। एंड जो मिरर होते हैं हमारे वॉशरूम्स में, उसमें उंगलियों के निशान भी दिखाई देते थे। उसकी दादी बोलती है कि उन्हें मतलब उसका हुलिया तो नहीं पता है, क्योंकि जिसने भी आज तक उसे देखा है वो ये बताने के लिए ज़िंदा ही नहीं रहा कि उसका हुलिया कैसा था। बट जो वो लोग थे वो उसे मिस्ट्री मैन के नाम से बुलाते थे उस टाइम पे। ये 1990 की बात है। एंड उस टाइम के लोगों का ये मानना था कि ये जो भी चीज़ थी ये शायद हीट और भाप करके लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी, ये नेगेटिव एंटिटी। एंड उसका रिज़ल्ट ये निकलता था कि लोगों की जान चली जाती थी एंड डेथ का रीज़न एग्जैक्ट पता नहीं लग पाता था मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि बंदा किस वजह से जो ये डेथ थी वो हुई। सैम की दादी अब सैम को बोलती हैं कि बस तुम एक रूल याद रखना कि कभी भी शॉवर के नीचे नहाते टाइम 10 सेकंड से ज़्यादा अपनी आंखें बंद मत रखना एंड तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद अब जो सैम की दादी थी वो सोने लगी थी। बट जो सैम था उसे पूरी रात नींद नहीं आई। जब भी वो मतलब सोने की ट्राई करता था तो उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे घूर घूर के देख रहा है खिड़की से। एंड जब उसे थोड़ी बहुत नींद लगती भी तो उसको डरावने सपने आने लगते कि जैसे कोई लाल आंखें से उसे कोई घूर रहा है और ड्रीम्स के अंदर भी। सो चीज़ें यहाँ से अब नया मोड़ लेना शुरू करती हैं। अब सैम धीरे धीरे चुप सा रहने लगा था। मतलब वो पहले बहुत हंसता खेलता था, अब धीरे धीरे उसके चेहरे की स्माइल ये सब चीज़ें गायब होने लगी थी। एंड अब वो जब नहाता भी था तो वो वॉशरूम का डोर ओपन करके ही नहाता था। और उसकी मदर ने फील किया कि सैम आजकल बहुत डरा डरा सा रहने लगा है, बहुत चुप चुप सा रहने लगा है। एक दिन फिर जो सैम की मदर थी उन्होंने थोड़ा सा मतलब सख्ती से जब पूछा सैम से कि क्या हुआ, तो सैम ने सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर दी। ये स्टोरी से लेके जो दादी ने उसको बताया था सब कुछ उसने अपनी मदर को बता दिया था। एंड इस बात से जो सैम की मदर थी वो काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं दादी पे। अब चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। सैम की जो कह सकते हैं हेल्थ थी उसमें कोई सुधार था नहीं, मेंटल हेल्थ कह सकते हैं। अब एक दिन सैम अपने बेड पे ऐसे ही बैठा हुआ था और उसकी दादी उसके पास आके बैठती हैं। जो सैम की दादी थी वो फिर सैम के पास आके बैठती हैं और उसके सिर पे हाथ रख के बोलती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम सेफ हो। अब यहाँ से 1 वीक हो जाता है इन चीज़ों को होते हुए। सो ऐसे ही एक रैंडम डे था। जो सैम की दादी थी वो शावर लेने के लिए वॉशरूम में गई हुई थी। बट आज अनयूजुअल ये था कि अमन वो जितना टाइम मतलब रोज़ लगाती थी वॉशरूम में, आज उससे वो ज़्यादा लगा रही थी। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था वॉशरूम से ना कोई आवाज़ आई थी ना तो उसकी दादी वॉशरूम से बाहर आई। सो ये चीज़ सैम ने नोटिस कर ली थी। अब वो जाता है वॉशरूम के पास एंड डोर नॉक करता है, काफ़ी बोलने की कोशिश करता है बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सो ये चीज़ अब सैम अपने फादर को बताता है। उसके फादर वहाँ आते हैं, मतलब पूरी फैमिली वहाँ आती है। इसी तरह वो गेट को ओपन करते हैं उसके जो उसके सैम के फादर थे। बट अब जैसे ही गेट ओपन होता है तो जो सीन उन्होंने देखा वो देख के उन सब की आँखें खुली रह गई। जो सैम की दादी थी
वो फ्लोर पे पड़ी हुई थी, उनकी नीली चमकती हुई आँखें अभी भी खुली हुई थीं एंड उन्होंने अपनी मुट्ठी भी कस के बंद करी हुई थी। सो ये देख के सारी फैमिली डर जाती है। बट सैम ने एक एक्स्ट्रा चीज़ नोटिस करी। उसने नोटिस करा कि जो जब हम गर्म पानी में शावर लेते हैं तो जो शीशे होते हैं उस पे एक पानी की लेयर जम जाती है, भाप भाप टाइप। उसी भाप में उस शीशे पे जो मिरर था उस पे पंजों के निशान बने हुए थे। और ऐसे नहीं कि एक साइड से पंजे के निशान बने, ऐसा लग रहा था कि एक पंजा बाहर से बना है, एक शीशे के अंदर बना हुआ है। सो जब ये चीज़ सैम ने अपनी फैमिली को भी बताई तो वो सारे शॉक में आ गए। उनकी बॉडी जैसे फ्रीज ही हो गई, उनका माइंड काम करना बंद हो गया कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन ये लोग फिर आपस में एक दूसरे को संभालते हैं। सैम की दादी को फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो सैम की मदर थी उनको हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। जो डेथ का जो कारण था डॉक्टरों ने वो हार्ट अटैक बहुत बताया कि इनको शायद शावर लेते टाइम हार्ट अटैक आया था। एंड जो अब सैम की दादी थी वो अब इनके बीच में नहीं थी। सबसे बड़ा जो ये जो इंसिडेंट था इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सैम पे ही पड़ता है। वो काफ़ी अपनी दादी से उसका लगाव था, एक प्यार था। बट जो सैम के साथ चीज़ें हो रही थी, उसे डरावने सपने आना, रात को नींद ना आना, डर डर के जो वो रहता था, ये चीज़ें अब उसकी धीरे धीरे नॉर्मल होती गई। फिर एक टाइम पे आके ये चीज़ें ख़त्म ही हो गई उसकी लाइफ से। उसने वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर दी थी। बट उसको अपनी जो दादी थी उनकी याद भी बहुत आती थी। सो यही स्टोरी उन्होंने शेयर करी थी एंड मैंने ये स्टोरी आपको बताई। जो स्टोरी थी ये मेरे लिए तो काफ़ी सैड थी कि सिर्फ स्टोरी सुनने से ही जो वो नेगेटिव एनर्जी थी वो सैम की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी शायद। एंड इस चीज़ में जो सैम की दादी थी उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें सिर्फ देखने से या सुनने से उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ने लगता है। एंड काफ़ी एंटिटीज़ होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे एनाबेला डॉल का आपने नाम सुना होगा। सो यही थी आज की स्टोरी। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल और अपनी इंस्टा आईडी भी शेयर की हुई है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे वो मेल कर सकते हो। मैं फिर अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी को अपनी आवाज़ दूं, देन मैंने अपनी मेल नीचे लिखी हुई है, आप उस पर मैं को मेल कर सकते हो। एंड इंस्टा पे भी आप ज़रूर फॉलो करना। एंड मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।